करूंगा मैं जल्दी से। अनंत विजय सर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, क्या सरकार से ये आकलन करने में भूल हो गई या देर से समझ में आया कि ये वो सोशल मीडिया का बुलबुला नहीं है? शुरुआत में कहा गया कि देख लो साहब, परमिशन दे दिया गया, कितने लोग जुटे हैं, मुश्किल से 500 और 1000। क्या उस समय सरकार का ये अनुमान आकलन वो गलत था? बाद में समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, अलग अलग स्टेट में फैल रहा है। प्रत्युष जी, आज के जमाने की सबसे बड़ी हकीकत के तौर पर और सबसे बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर सोशल मीडिया सामने आया है। इसके आकलन में सबसे भूल हुई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज के पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप सबसे बड़ा कौन आज साबित हो गया? सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है कि सरकार से भी, पुलिस से भी, इंटेलिजेंस से भी, सबको इस बात को भांपने में, क्योंकि ये नया फेनोमेना है, ये सोशल मीडिया के तौर पर प्रेशर ग्रुप का आना एक नया फेनोमेना है, इसलिए सबको आकलन में मुझे लगता है कि थोड़ी चूक हुई है, क्योंकि अब तक सबको आभासी दुनिया के इस प्रेशर को समझने का कोई टूल नहीं था। और मैं अभी जब देख रहा हूं सब लोग इतने जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाने का समय नहीं है, आंदोलन को बहुत कायदे से सहेजने का समय है। अगर लोकतंत्र में आस्था है तो इस आंदोलन को सहेजकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, धीरज पूर्वक। और वामपंथ के लोग तो कह रहे हैं कि वामपंथ इज नेवर आउट। भाई, वामपंथ कभी नहीं मर सकता। मैं विवेक जी से सहमत हूं। जो पैरासाइट होते हैं, जो परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीव के मार्फत अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो कभी नहीं मरते। जीव मरा करते हैं, पैरासाइट नहीं मरा करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं एक सवाल के साथ विवेक जी पर जवाब दे दीजिएगा। मैं एक छोटा सा सवाल, अनंत विजय सर, आप तो एक लंबी राजनीति को आपने देखा है, कई प्रदर्शन को आपने देखा है, क्या इस प्रोटेस्ट ने विपक्षी दलों को भी एक संजीवनी दे दी है? जो विपक्षी दलों से कहा जाता है कि साहब आप एसी कमरों के अंदर आप मुद्दे को उठाते हैं, सड़क पर नहीं उतरते। सीजेपी एक नया वाला संगठन है। मतलब कुछ महीने पहले एक लड़का आता है विदेश से और यहां पर आकर के एक आंदोलन खड़ा कर देता है, उससे बाद में विपक्षी पार्टियां ज्वाइन करने को मजबूर होती हैं। तो विपक्ष का ये कनेक्ट युवाओं से पहले क्यों नहीं हो पाया, और अब हो गया है क्या? अनंत विजय सर, एक सेकंड, अनंत विजय सर को साथ रखिए। मुझे लगता है प्रत्युष जी, इस तरह के जो भी आंदोलन होते हैं प्रत्युष जी, उसमें कोई गैर पॉलिटिकल फ्रंट ही लीड करता है। आप गुजरात की नवनिर्माण आंदोलन से लेके और अन्ना आंदोलन तक देखिए, पहले कोई ऐसा आता है जिसकी साख होती है, जनता उसको भरोसा करती है ना, क्योंकि ये राजनीतिक दलों में जनता का उतना भरोसा होता नहीं है। बाद में ये सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये अकारण थोड़ी है कि 21 दिनों के तक विदेश में छुट्टियां मनाने के बाद व्यक्ति आके प्रधानमंत्री निवास के बाद सड़क पे लेट जाता है और उसको उठाकर बस में छत्रसाल स्टेडियम ले जाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी तो चलिए, मैं मानता हूं आंदोलन से निकली पार्टी, उनको पता है सड़क की राजनीति कैसे की जाती है। आपने कभी इसके पहले डिंपल यादव जी को देखा था कि सड़क पे बैठ के किसी को मलहम लगा रही हो? इसके पहले कभी अखिलेश यादव जी ने 2007 में जरूर साइकिल से यात्रा की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अखिलेश यादव की कभी राजनीति देखी थी? अब वरिष्ठ पत्रकार का चोला ओढ़ के जो आरएसएस के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये बताएं कि मोहन भागवत क्यों नहीं आए बच्चों के समर्थन में? ये बता दीजिए अनंत विजय जी। एक बार नेता प्रतिपक्ष के लिए तो बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं आप उसके खिलाफ। आप ये बताइए कि आप चोला ओढ़ के बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार का, आप आरएसएस के आदमी हैं, हम जानते हैं सब कुछ। ये बताइए कि आरएसएस कहां थी? क्योंकि आरएसएस बच्चों को पीटने में बिजी थी। आरएसएस के जो लोग थे वो सादी वर्दी में पुलिस के साथ मिलके, क्योंकि उनको लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो बच्चों के सर खोल रहे थे, बच्चों को लहूलुहान करने का काम कर रहे थे। आप एक बात बताइए अनंत विजय जी, आप ये समझ लीजिए कि जो टूल किट है ना आपकी, कि किसी को भी आंदोलन जीवी बोल देंगे, किसी को खालिस्तानी बोल देंगे, किसी को अर्बन नक्सल बोल देंगे, किसी को कॉकरोच बोल देंगे, ये टूल किट आपकी खत्म